ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। वेदोत्पत्ति विषय चल रहा था हमारा, तो इसमें आरंभ में वैदिक प्रमाण देकर के स्वामी जी महाराज ने इस बात को प्रदर्शित किया कि वेद की, ब्राह्मणों की, उपनिषदों की अंतः साक्षी ये कहती है कि वेद ईश्वर से ही प्राप्त हुए हैं। वेदों का रचने वाला, उनका उपदेश करने वाला, उनका ज्ञान देने वाला ईश्वर ही है। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करके बाद में जो इस सिद्धांत में शंकाएं होती हैं, सामान्य व्यक्तियों को उन शंकाओं को उठाते हुए समाधान किया जा रहा है। तो जो सामान्य रूप से शंकाएं स्वामी जी के सामने आती थीं और सामान्यतः समाज में उठाई भी जाती हैं, उन शंकाओं को पूर्व पक्ष के रूप में उठाया कि ईश्वर तो अवयव रहित है, वह उपदेश कैसे कर सकता है, क्योंकि उपदेश करने के लिए जो शब्दोत्पत्ति की प्रक्रिया है उसके लिए मुखादि अवयवों का होना आवश्यक है, और ईश्वर के मुखादि अवयव है नहीं तो वो ज्ञान दे कैसे सकता है, क्योंकि बिना उच्चारण के शब्द के ज्ञान का संप्रेषण नहीं होगा। तो उसके लिए बताया कि ईश्वर को किसी प्रकार के साधन की, बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है, और जिसने इतना बड़ा संसार रच दिया उसके लिए भला वेद रचने में कौन बड़ी बात है। फिर आगे दूसरी शंका की गई कि चलो संसार की रचना का सामर्थ्य तो अन्य किसी जीव में नहीं है, लेकिन वेद की रचना तो कर सकता है ना जीव। जैसे इतने बड़े बड़े और ग्रंथ रच सकता है, वैसे वेद की रचना भी कर सकता है जीव। तो कहते हैं जीव जो रचना करता है वो क्या है कि नैमित्तिक ज्ञान के आधार पर करता है, और वो नैमित्तिक ज्ञान आरंभ में यदि ईश्वर से प्राप्त नहीं होगा तो जो जीव है वो कुछ भी नहीं कर सकता। ये ग्रंथ रचना का जो सामर्थ्य है, जो ज्ञान है, वो भी ईश्वर से ही प्राप्त होगा। फिर तीसरा प्रश्न किया कि आखिर वेद की रचना की क्यों ईश्वर ने। वेद ज्ञान जो जीवों को दिया है उसका प्रयोजन क्या है,
उसमें स्वामी जी ने प्रति प्रश्न किया था, अच्छा ये बताओ, यदि ईश्वर वेदों का ज्ञान न देता तो उसमें क्या प्रयोजन है? वेद के ज्ञान को न देने में क्या प्रयोजन है? तो इसका समाधान किया गया कि विद्या जो है अपने लिए भी होती है और दूसरों के लिए भी होती है, वो उसका स्वभाव है। और परोपकार ईश्वर का स्वभाव है। जब स्वभाव है और इधर विद्या का भी स्वभाव है कि वो स्वार्थ भी होती है, परार्थ भी होती है, इसलिए वो दी ही जाएगी, है ना। फिर आगे प्रश्न किया कि ईश्वर के पास में ना तो लेखनी है, न स्याही है, न कागज है, तो चलो ज्ञान ईश्वर ने दिया, लेकिन ये सब कार्य तो बाद में किए गए जीवों के द्वारा, क्योंकि उसके पास हाथ नहीं है लिखने के लिए, उंगलियां नहीं है और बहुत सारे साधन चाहिए। तो उसमें भी कहा कि ये सब सामर्थ्य भी ईश्वर के द्वारा ही जीवों को प्रदान किया गया, तभी जीव इन सब को कार्यों को करने में समर्थ हुए। अब आगे चर्चा चल रही है कि ईश्वर न्यायकारी है या पक्षपाती, यही प्रश्न चलेगा ना। ईश्वर न्यायकारी है या पक्षपाती? ईश्वरो न्यायकारी अस्ति वा पक्षपाती। चलिए इसी को ले लेते हैं। तो इसमें प्रश्न यहाँ पर चल रहा था अंतिम कि ईश्वरेण लेखनी मसी पात्रादि साधनानि वेद पुस्तक लेखनाय कुतो लब्धानि। हमें तो मिल जाते हैं सारे के सारे साधन, है ना, लेखनी, मसी, पात्र, मसी माने स्याही, तो दवात कह सकते हैं, स्याही की दवात, क्योंकि आजकल तो ये पेन उपलब्ध हैं, उन्हीं के अंदर स्याही है। पहले स्याही अलग थी और लेखनी अलग थी। दवात में रहती थी ना स्याही, तो उसमें कलम डुबो डुबो के तब लिखते थे, अब इसी में है। तो कहते हैं लेखनी, मसी, पात्र आदि साधन वेद पुस्तक लिखने के लिए कहाँ से मिली? क्योंकि ईश्वर तो सबसे पहले, उस समय तो सृष्टि है ही नहीं, प्रकृति है ही नहीं। हाँ, मोबाइल आ गया, वहाँ पर कुछ चाहिए ही नहीं। तो अत्रोच्यते, इस विषय में कहते हैं, संस्कृत भाग आरंभ से ही ले लेते हैं, जो प्रश्न चल रहा था हमारा, जिससे कि प्रसंग पकड़ में आ जाएगा। तो इसमें स्वामी जी कह रहे हैं समाधान में, ओह महतीयम शंका भवता कृता, आपने तो बहुत बड़ी शंका कर दी है। माने एक तरह से व्यंग्य युक्त आक्षेप कह सकते हैं, या आक्षेप युक्त व्यंग्य कह सकते हैं, कि माने इतने बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर पीछे दे चुके हैं कि इतना बड़ा संसार उसने रच दिया बिना उसके साधनों के ही, और एक छोटे से काम के लिए आपको शंका हो रही है कि बिना साधनों के कैसे कर दिया। तो वही कह रहे हैं कि बिना हस्तपादाद्य अवयवैहि, हाथ पैर आदि अवयवों के बिना, काष्ठ लोष्टादि सामग्री साधनैश्च, या लकड़ी मिट्टी आदि साधनों के बिना, यथा ईश्वरेण जगद रचितम, हमें कोई मकान बनाना होता है तो मकान बनाने के लिए सारा मटेरियल लाते हैं हम बाहर से, उसमें लकड़ी भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, ईंटें भी चाहिए, रेत डस्ट न जाने क्या क्या चाहिए, तो हाँ लोहा भी चाहिए। लेकिन ईश्वर ने इतना बड़ा संसार रचा, ये कहाँ से लाया वो लकड़ी? पेड़ बनाने के लिए लकड़ी कहाँ से लाया? अच्छा, ये चीज़ तो आज भी देख सकते हैं हम कि लोहा बनाने के लिए लोहा कहाँ से लाया वो है, या पेड़ बनाने के लिए लकड़ी कहाँ से लाया? अब देखो कितने प्रकार की लकड़ी है। पपीते के पौधे की जो गुण वो है, स्थिति है, वो अलग है, केले की अलग है, आम की अलग है, नीम की अलग है। प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक पौधे का जो
अस्तित्व है वो सर्वथा अलग अलग है, गुणवत्ता। तो इतने प्रकार की लकड़ियां कहाँ से लाया ईश्वर हैं? अच्छा, हमारे सामने ही पैदा हो रही हैं, ये तो भूमि से सारे के सारे पैदा हो रहे हैं वहां पर वो। अच्छा, हम नहीं बना सकते, हमें कुर्सी बनानी होती है तो लकड़ी चाहिए जी हमें, तो छोटी छोटी वस्तु भी बनानी है तो वही कह रहे हैं कि काष्ठ लोष्ट आदि सामग्री साधनों के बिना जिस ईश्वर ने जैसे इतने बड़े संसार की रचना कर दी जगत की, तथा वेदा भी रचिता, वैसे वेदों की रचना भी की है। सर्वशक्तिमती ईश्वरे वेद रचनम प्रत्येवम आशंकी, इसलिए सर्वशक्तिमती ईश्वरे, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, सर्वशक्तिमती ईश्वरे। चलिए, व्याकरण वाले बैठे हुए हैं, दीपक जी, सर्वशक्तिमती ईश्वरे, इसमें क्या क्या शब्द हैं, कैसे तोड़ेंगे इसको? शब्द भी तो हमारे सामने स्पष्ट होने चाहिए ना, क्या क्या शब्द हैं, पकड़ में आ रहा है कि नहीं शब्द? तो सर्वशक्तिमती ईश्वरे में क्या क्या शब्द रहेंगे? ईश्वरे तो आखिर में तो ईश्वरे रहेगा। ठीक है, पहले सर्व रहेगा और शक्ति मत रहेगा जी। हाँ, मत का, लेकिन रहेगा तो मति ही। अच्छा, क्योंकि सर्वशक्ति मति और ईश्वरे दोनों में विशेषण विशेष्य भाव संबंध है। अच्छा, शक्ति मति ही रहेगा ना जी। हाँ, जैसे धनवती, धनवत, धनवान का क्या बनेगा? धनवती। कहाँ बनेगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। धनवती कहाँ बनेगा? धनवान का धनवती कहाँ बनेगा? सप्तमी एक वचन में। हाँ, सप्तमी एक वचन, ठीक है। तो वैसे ही सर्वशक्तिमान शब्द है ना, जो द्वितीय नियम में भी आया हुआ है, ईश्वर सर्वशक्तिमान, तो सर्वशक्तिमान का ही सप्तमी एक वचन बन गया सर्वशक्तिमती। और आगे ईश्वरे है और अकस्वर्ण दीर्घ संधि हो गई यहाँ पर। हाँ जी। अब सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, सर्व माने संपूर्ण, शक्ति और मान माने युक्त, संपूर्ण शक्ति वाला, शक्ति माने सामर्थ्य है ना, जिसके पास संपूर्ण सामर्थ्य है। हमारे पास संपूर्ण सामर्थ्य नहीं है, इसलिए क्या है ना, हम एक दूसरे का सहयोग लेते रहते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते रहते हैं कि जी हमारा ये कार्य कर दीजिए, हमारा ये कार्य कर दीजिए, हमें ये दे दीजिए सहयोग, हमें ये सहयोग कर दीजिए। लेकिन क्या ईश्वर की ऐसी स्थिति है कि वो किसी अन्य से सहयोग लेता हो? हमारा तो सहयोग करता है खूब ईश्वर जीवों का, तो जीव जो है वो अल्प सामर्थ्य है और वो सर्व सामर्थ्य है। तो उसी के लिए कह रहे हैं सर्वशक्तिमती ईश्वरे, संपूर्ण शक्ति वाले ईश्वर में। शब्दों पर ध्यान दिया करें, कोई शब्द पकड़ में नहीं आता है तो उसको बोल दिया करें। वेद रचनम प्रति, है ना, वेद की या वेदों की रचना के प्रति। सामान्य रूप से रचना शब्द का प्रयोग आता है हिंदी में, और स्वामी जी ने यहाँ पर रचनम नपुंसकलिंग में प्रयोग किया हुआ है। तो वेदों की रचना के प्रति एवं माँ आशंकी, इस प्रकार की शंका मत करो, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। माँ माने नहीं, माँ शब्द नहीं अर्थ में भी आता है, तो ऐसी शंका मत करो क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। किंतु पुस्तकस्था वेदा तेना आदौ नोत्पादिता। अब देखिए, इसको थोड़ा खोल के समझा रहे हैं। जो शंका है ना, उसकी शंका अपने स्थान पर युक्त है, जिसने भी शंका की है। तो स्वामी जी उसको अब खोल के समझा रहे हैं कि किंतु पुस्तकस्था वेदा, पुस्तकों में स्थित जो वेद हैं, जो हमारे सामने अभी ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता आदि आदि लिखे हुए अक्षरों में अलग अलग प्रकार के, तो उसको क्या कहेंगे हम? पुस्तकस्थ वेद। नीतिकार का एक वाक्य है, इस शब्द को ध्यान में, इस शब्द के सामने आने पर ध्यान आ गया
कि पुस्तकस्था तु या विद्या, पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। ये कोई व्यक्ति कहे कि मेरे पास बहुत बड़ा पुस्तकालय है, उसमें सारा वैदिक भंडार जो है ना भरा पड़ा है मेरे पास, तो और एक जगह शंका समाधान चल रहा था, शास्त्रार्थ चल रहा था। उनको कहा जी आपके पास तो बहुत बड़ा पुस्तकालय है, थोड़ा इस बात का समाधान करिए। तो बोले जी वो तो वहाँ है, कमरे के अंदर जो पुस्तकें रखी हैं ना उनमें है सारा का सारा ज्ञान, मेरे पास कुछ नहीं है। तो यही नीतिकार ने कहा कि जो ज्ञान जो विद्या पुस्तक में स्थित है, कार्य के समय वो काम नहीं आया करती। ऐसे ही परहस्तगतम धनम, पैसा तो मेरा है लेकिन दूसरे के पास गया हुआ है, वो ले लिया मेरे से किसी ने या मैंने उसको पास रख दिया। अब आज मुझे आवश्यकता पड़ी, वो व्यक्ति बहुत दूर है, अब क्या करूं मैं? तो वही कह रहा है कि कार्य काले समुत्पन्ने, जब कार्य का समय उपस्थित होता है तो न तो वो विद्या है किसी काम की, न ही वो धन किसी काम का है। तो इसलिए विद्या है ना, एक लौकिक कहावत है इसके विपरीत, विद्या कंठ की और धन गांठ का या गंठ की, है ना। पहले ग्रंथि चला करती थी, नोली बोलते थे उसको, तो पैसे उसमें बांध लिया करते थे जब इधर उधर जाते थे। तो विद्या वही काम की है जो कंठ में हो, और पैसा वही काम का है जो अपनी गांठ में हो, अपने पास में हो। तो यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं अब कि किंतु पुस्तकस्था वेदा, पुस्तक में स्थित जो वेद हैं, जो लिखे हुए हैं, तेना माने ईश्वरेण, उस ईश्वर ने आदौ आरंभ में, सृष्टि के आरंभ में न उत्पादिता, है ना, उत्पन्न नहीं किए थे। जो ज्ञान रूप वेद हैं वो उत्पन्न किए थे, वो दिए थे ऋषियों को। किंतर ही, तो वे दिखा रहे हैं कि कौन से वेद दिए, फिर यदि पुस्तक रूप में नहीं दिए तो बताते हैं ज्ञान मध्य प्रेरिता, ऋषियों के योग्य पात्रों के ज्ञान के मध्य में प्रेरणा की थी, वेदों के ज्ञान की। कहते केशाम, किनके ज्ञान के मध्य में प्रेरणा की? तो अग्नि वायवादित्यांगिरसम, चार ऋषि जो प्रसिद्ध हैं वेदों के साथ में। ऋग्वेद के साथ में अग्नि ऋषि का संबंध है, यजुर्वेद के साथ में वायु है, सामवेद के साथ में आदित्य है, और अथर्ववेद के साथ में अंगिरा ऋषि है। तो इन चारों ऋषियों के ज्ञान के मध्य में, ज्ञान के मध्य में माने साधारण ज्ञान तो सभी के पास रहता है। जैसे बच्चा जब स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है, तो कुछ तो ज्ञान है ना उसके पास। और ज्ञान शब्द बुद्धि के लिए भी आता है। न्याय दर्शन हम पढ़ेंगे यदि, तो वहाँ ज्ञान, बुद्धि, प्रत्यय आदि आदि शब्द जो है ना समानार्थक से ही है। तो बुद्धि के मध्य या ज्ञान के मध्य इन्होंने प्रेरित किया। ये जो इस चार जो नाम है, इनका फिर अर्थ का अग्नि का क्या अर्थ है? अभी ये ऋषियों के नाम है, इतना ही लेकर के चले, आगे चर्चा आएगी इनके ऊपर भी। तो अब यहाँ देखिए पूर्व पक्षी सामने खड़ा हुआ है। अग्नि का मतलब होता है आग, है ना, एक ये भी अर्थ होता है, अग्नि माने आग, और वायु माने हवा, और आदित्य माने सूर्य, और अंगिरा माने प्राण। प्राण के लिए अंगिरा शब्द का प्रयोग आता है। वैसे तो अंगों का जो रस है वो अंगिरा, एक व्युत्पत्ति आती है अंगिरा शब्द की। अंगों का जो रस माने प्रत्येक अंग में जो विद्यमान है वो अंगिरा। तो इस दृष्टि से प्राण शक्ति जो है ना प्रत्येक अंग में विद्यमान है, क्योंकि जिस अंग से भी प्राण का संपर्क टूट जाता है तो वो अंग निष्क्रिय हो जाता है, जिसको हम अधरंग आदि कह देते हैं, लकवा मारना कह देते हैं। संज्ञा शून्य हो गया वो, उसमें कुछ अनुभूति नहीं होगी। तो अंगिरा शब्द प्राण के लिए आता है। तो कहते ये तो चारों चीजें क्या है, जड़ हैं। आप कह रहे हैं कि इनके ज्ञान के मध्य वेदों को प्रेरित किया ईश्वर ने,
और ये तो चारों वस्तुएं जड़ हैं। तेतु ज्ञान रहिता जड़ा संति, है ना, वे तो ज्ञान रहित बुद्धि रहित जड़ हैं। वो तो कौन? अग्नि वायु आदित्य अंगिरा। अब स्वामी जी समझाते हैं, मैवम वाच्यम, ऐसा मत कहो। माँ एवं वाच्यम, माँ माने नहीं, एवं माने इस प्रकार से, वाच्यम माने कहो, कि इस प्रकार से मत कहो, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि समझाते हैं, सृष्ट्यादौ मनुष्य देहधारिण ते ही आसन। हम साहित्य को अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि एक ही शब्द कई अर्थों में आता है। अब जैसे एक व्यक्ति का नाम है अशोक। अब कोई कहे जी अशोक तो क्या है? जड़ है। क्यों? अशोक एक पेड़ भी होता है ना, अशोक एक पेड़ का नाम भी है। अच्छा, एक व्यक्ति का नाम है अर्जुन, अर्जुन एक पेड़ भी होता है। अब इन दोनों शब्दों की, या और भी बहुत सारे शब्द हैं ऐसे, जब हम मनुष्य के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो अर्थ अलग होगा, और जब वृक्ष या किसी जड़ वस्तु के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो अर्थ अलग होगा। दोनों की जो व्युत्पत्तियां हैं, दोनों के जो निर्वचन हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ चेतन के लिए प्रयोग कर रहे हैं और वहां जड़ के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो वैसे ही अग्नि आदि शब्द भी हैं, ये जड़ वस्तुओं के भी नाम हैं और चेतन के भी। तो स्वामी जी समझा रहे हैं यहाँ पर कि देखो भाई, सृष्ट्यादौ, सृष्टि के आदि में, मनुष्य देहधारिण ते ही आसन। ही शब्द जो है ना, क्योंकि अर्थ में आता है। जब ये कहा ना मैवम वाच्यम, ऐसा मत कहो, क्योंकि, तो उसके लिए आ गया ही आसन। आसन के साथ में ही कोई यणादेश हो रहा है, तो ही आसन, क्योंकि वे कौन? अग्निवायुवादी। अग्निवायुवादी सृष्टि के आदि में देहधारिण आसन, वे सृष्टि के आदि में देहधारी थे। अब इसका अर्थ ये मत सोच लेना कि आज जिनको हम अग्नि वायु आदित्य माने आग हवा सूर्य और प्राण कहते हैं, ये ही सृष्टि के आदि में देहधारी थे, है ना। ऐसा मत समझ लेना, क्योंकि प्रश्न उसने किया था कि वे तो जड़ हैं, और कोई ये समझ ले कि स्वामी जी इधर से कह रहे हैं कि वे ही माने जिनको तुम जड़ कह रहे हो आज, वे आज तो जड़ हैं लेकिन पहले देहधारी थे। ऐसा मत समझ लेना, क्योंकि पदार्थ अलग अलग हैं। हाँ, मैं इस रूप में समझें कि पहले ये लोग ये देहधारी थे, माने इस नाम के देहधारी पुरुष भी थे। ये ठीक है कि जड़ के लिए भी इनका प्रयोग है शब्दों का। कुतः, अब ये बात कैसे आई? क्योंकि ज्ञान का जो संबंध है वो चेतन के साथ ही हो सकता है, जड़ के साथ नहीं हो सकता। और वैदिक प्रमाण हमें ये बता रहे हैं कि इनको ज्ञान दिया गया। अग्नि वायु माने वहाँ यदि कोई कहे कि चलो वहाँ ऋषि शब्द का प्रयोग नहीं है, कोई कहे कि मनुष्य शब्द का प्रयोग नहीं है, जहाँ इन शब्दों का प्रयोग हुआ है ना, जैसे मनुस्मृति में आया हुआ अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयम ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग्यजु सामलक्षणम, मनुस्मृति में आया हुआ है। और आगे देखिए, शतपथ ब्राह्मण का वचन उद्धृत कर रहे हैं अभी, है ना। वहां तो कहा कि अग्नि वायु रविभ्यस्तु, अग्नि वायु और रवि से इन तीन वेदों को प्राप्त किया। अच्छा, अब आगे क्या रहा है, अगर शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण दे रहे हैं आगे, वहीं नीचे मोटे अक्षरों में छपा हुआ है, तेभ्यस्ततेभ्य त्रयो वेदा अजायंत अग्नि ऋग्वेद वायुर यजुर्वेद सूर्य सामवेद। तो यहाँ भी मनुष्य शब्द की चर्चा नहीं है, ऋषि शब्द की चर्चा नहीं है, बस सीधा कह दिया अग्नि से ऋग्वेद उत्पन्न हुआ, वायु से यजुर्वेद, सूर्य से सामवेद। अब है क्या कि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद क्या है? ये ज्ञान है, और ज्ञान का जो संभव है वो चेतन के साथ ही है, जड़ के साथ नहीं है। तो इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं यहाँ पर ते ही, है ना, कुतः जड़े ज्ञान कार्यस्य संभवात्।
ज्ञान रूप जो कार्य है उसका जड़ में संभव नहीं है। इसलिए यत्र अर्था संभवोस्ति तत्र लक्षणा भवति, जहाँ पर किसी अर्थ का होना संभव नहीं है वहाँ लक्षणा की जाती है। लक्षणा क्या है उसका प्रयोग दिखाते हैं। तदिथा कश्चित आप्तः कंचित प्रतिवदति, कोई आप्त पुरुष, कोई श्रेष्ठ पुरुष, कोई मान्य पुरुष किसी के प्रति कहता है, किसी से कहता है कि मंचाः क्रोशन्ति, चुनाव का समय चल रहा है कि आजकल तो मंच माने स्टेज है ना, मंच माने स्टेज, अंग्रेजी में स्टेज बोल देंगे, बड़ा शोर मचा रहे हैं, है ना। या कोई कहे कि ये मंदिर बड़ा शोर मचाता है, ये तो सामान्य प्रयोग है, हर जगह मिल जाएगा कि सुबह सुबह हमारा पढ़ने का समय होता है, साधना का समय होता है या सोने का समय होता है, और ये मंदिर पर सुबह सुबह शोर मचाना शुरू कर देता है। तो मंदिर तो शोर मचा ही नहीं सकता, जड़ वस्तु है वो तो। अब यह लक्षणा करनी पड़ेगी हमें। तो वैसी कहे कि मंचा क्रोशंती, तो मंच की मंचस्थ पुरुषों में लक्षणा की जाती है। फिर अत्र मंचस्थाः मनुष्याः क्रोशन्तीति विज्ञायते, मंच पर स्थित जो मनुष्य हैं वो ध्वनि कर रहे हैं। मंच पहले हुआ करते थे, अभी भी बनाते हैं, गाँव में जाएंगे तो मचान बनाते हैं, फसलों की रक्षा के लिए खेत में ऊंचे ऊंचे मचान बना लेते हैं जिससे कि पशु पक्षियों को भगाया जा सके। तो मंचा क्रोशंती, अत्र मंचस्था पुरुषा, है ना, मंच की मंचस्थ पुरुषों में लक्षणा की गई, क्योंकि मंच में संभव नहीं है इस कार्य का होना। कौन से कार्य का? क्रोशन, आवाज करना, ध्वनि करना, चिल्लाना, उस कार्य का उसमें संभव नहीं है। इसलिए तथैव अत्रापि विज्ञायता, वैसा ही यहाँ भी समझना चाहिए। यहाँ माने अग्निवायुवादी शब्दों में क्या क्या समझे यहाँ पर कि विद्या प्रकाश संभवो मनुष्येष्वेव भवितुम अर्हति थी। ये ठीक है कि अग्नि आदि शब्द जड़ पदार्थों के भी वाचक हैं, लेकिन इनका संबंध यहाँ पर चूंकि ज्ञान के साथ लगाया जा रहा है। इनका संबंध, इन शब्दों का संबंध अग्नि आदि का, इसलिए ये अग्नि आदि शब्द यहाँ पर किसी जड़ को न कह करके चेतन को कहने वाले हैं, ऐसा समझना चाहिए। वही हेतु दे दिया गया कि विद्या प्रकाश संभव, विद्या के प्रकाश का जो संभव है, संभावना है, वो मनुष्येष्वेव भवितुम अर्हति, क्योंकि मनुष्यों में ही हो सकती है, जड़ों में नहीं हो सकती। अब इसमें प्रमाण दिखाते हैं आगे। अत्र प्रमाणम तेभ्यस्तप्तेभ्यः, तेभ्यः ये पंचमी बहुवचन है, तप्तेभ्यः ये भी, उन तपे हुओं से, है ना, उन तपस्वियों से। तप्त, तप्त माने तपे हुए या तपस्वी, कि उन, तेभ्यः माने उन, उनसे, किनसे? तप्तेभ्यः, उन तप्तों से, उन तपस्वियों से, उन तप किए हुओं से। त्रयो वेदा अजायन्त, तीन वेद उत्पन्न हुए, तीन वेद प्राप्त हुए क्रम से। अग्ने ऋग्वेद, अग्ने में भी पंचमी है, अग्नि से ऋग्वेद, वायोर यजुर्वेद, वायु से यजुर्वेद, सूर्यात् सामवेद, सूर्य से सामवेद। अब यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है, उठना चाहिए। देखिए, जब भी हम किसी ग्रंथ को पढ़ते या सुनते हैं या किसी प्रवचन को पढ़ते या सुनते हैं, तो बुद्धि को खोल करके हमें पढ़ना सुनना चाहिए। अगला व्यक्ति या ग्रंथ प्रामाणिक है वो तो ठीक है, लेकिन हम
वैसा का वैसा ही मानते जाएं, ये आवश्यक नहीं है, संभव नहीं है। अब यहाँ एक चीज उठनी चाहिए, पहले पूछता हूँ किसी को उठ भी रही है कि नहीं इस वाक्य को लेकर के। एक तो प्रमाण मैंने बोला था, है ना, फिर से बोल देता हूँ। अब शंका उठाने की दृष्टि से मैं बोल रहा हूँ कि शंका उठे। मनुस्मृति का एक वाक्य श्लोक बोला था मैंने कि अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयम ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग्यजु साम लक्षणम। अग्नि वायु और आदित्य से क्रम से ऋग यजु और साम वेद प्राप्त हुए। ठीक है, ये मनुस्मृति का वाक्य हो गया, है ना। 3 ऋषि और 3 वेद का नाम। अच्छा, वही 3 नाम यहाँ पर भी आए हैं। अग्नि ऋग्वेदः, वायुर यजुर्वेदः, सूर्यात् सामवेदः। अग्नि से ऋग्वेद प्राप्त हुआ, उत्पन्न हुआ, वायु से यजुर्वेद, सूर्य से सामवेद। ठीक है, अब यहाँ कोई शंका है या नहीं, हो सकती है या नहीं? अथर्ववेद का नाम नहीं आया, जबकि पीछे 4 ऋषियों की गणना कर चुके हैं वो, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा। और यहाँ पर आदित्य को सूर्यास्त कहा है। नहीं, आदित्य को सूर्यास्त तो कहा है, इसमें तो कोई शंका नहीं है। पर वो आदित्य चौथे की चर्चा तो नहीं की। पर्यायवाची शब्दों का तो प्रयोग कर देते हैं। अब जैसे मनुस्मृति में तो क्या कहा है, रवि शब्द का प्रयोग किया है, और यहाँ शतपथ ब्राह्मण में सूर्य शब्द का प्रयोग किया है। आरंभ में जो देखा है हमने वहां पर जो आदित्य शब्द का प्रयोग किया है, तो पर्यायवाची शब्द का प्रयोग तो खूब मिलेगा हमें, ऐसे मनुष्य नामों में भी मिलता है। आयुर्वेद का अध्ययन यदि हम करेंगे तो उसमें भी ये चीज आती है। अब देखिए कैसे प्रयोग करते हैं वो। हल्दी शब्द है, हल्दी, हल्दी शब्द जानते ही क्या है हल्दी। अब हल्दी के लिए रजनी शब्द भी आता है, रजनी। रजनी कहते हैं हम रंगने का साधन, राग रंग, है ना। तो हल्दी से रंग भी तो आ जाता है ना कपड़े में। तो रजनी माने रंगने वाली, जिससे रंगा जा सके उसको रजनी कहेंगे। अच्छा, रजनी शब्द रात्रि के लिए भी आता है। रजनी शब्द रात्रि के लिए इसलिए है कि दिन में सभी प्राणी कार्य कर करके थक जाते हैं, है ना, बहुत क्लीन हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं, क्लांत हो जाते हैं। तो रात्रि क्या है, अपनी गोद में लेकर के हमें मनोरंजन करा देती है, वो हमें सुला देती है। जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में जाके सो जाता है, तो एक रात्रि क्या है हमारे लिए, माँ के सदृश है ना। रात्रि में हम सो जाते हैं ऐसे ही जैसे कि माँ की गोद में सो गए, तो इसलिए वो रजनी है। अब क्या किया कि देखा, हरिद्रा हल्दी के लिए रजनी शब्द आया है, रजनी शब्द रात्रि के लिए भी आया है। तो रात्रि के जितने भी पर्यायवाची हैं उन सब का प्रयोग हल्दी के लिए कर दिया। चरक आदि में देखेंगे हम तो निशा शब्द का प्रयोग भी है, और भी बहुत सारे शब्दों का प्रयोग है। जितने भी उधर रात्रि के हैं वो सब इसमें आ गए। तो पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग तो खूब होता है। बस यहाँ मुख्य यही है कि चौथे की चर्चा नहीं की है, जो अथर्ववेद की नहीं की, और चौथे ऋषि की भी चर्चा नहीं की, अंगिरा की भी नहीं की कि अथर्ववेद अंगिरा से प्राप्त हुआ। तो उसमें थोड़ा सा संकेत कर देते हैं, बाकी आगे विशेष चर्चा आएगी। पहले संस्कृत के पाठ में भी चर्चा की गई थी कि किसी भी वस्तु का वर्गीकरण हम अपनी सुविधा के अनुसार कई प्रकार से कर सकते हैं, कई प्रकार से कर सकते हैं। जैसे मान लिया 6ठी कक्षा में या कोई भी कक्षा ले लें, 10 छात्र हैं या 20 छात्र हैं। अब उन 20 छात्रों का वर्गीकरण हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? एक उम्र के आधार पर, एक अकारादि क्रम के आधार पर, अल्फाबेटिकली, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, लंबाई के आधार पर, वजन के आधार पर, योग्यता के आधार पर, उनके नंबरों के आधार पर, पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी कैसी है,
अब वो प्रसंग देखना पड़ेगा कि किस प्रसंग में हम वर्गीकरण करने जा रहे हैं। तो अब ये नहीं कह सकते कि जी वहां तो आपने ये वर्गीकरण किया था, यहाँ ये वर्गीकरण क्यों कर रहे हो। अब यदि हमें चाहिए कहीं भर्ती होनी है, वहां पर 5 फीट की लंबाई चाहिए, तो बस 5 फीट वाले छांट लेंगे हम, सीधी सी बात। लंबा यहाँ और कुछ नहीं देखना, केवल लंबाई देखनी है। हाँ, जो भी है तो वैसा देख लेंगे। तो ऐसे प्रसंग या परिस्थिति या आवश्यकता के आधार पर कई प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो इस दृष्टि से वेद एक भी है, वेद अनंत भी है। दोनों परस्पर विरोधी वाक्य हैं कि एक है तो अनंत कैसे हो सकता है और अनंत है तो एक कैसे हो सकता है। वेद एक भी है, वेद अनंत भी हैं, वेद 3 भी हैं, वेद 4 भी हैं, और वेद 100 से ऊपर भी हैं। महाभाष्य में आया हुआ है, उसमें कुछ शाखाएं गिना रखी हैं, है ना, कि ऋग्वेद इतने प्रकार का है, यजुर्वेद इतने प्रकार का है, सामवेद इतने प्रकार का है, अथर्ववेद इतने प्रकार का है, वो गिना रखी है कि यजुर्वेद 101 प्रकार का है, और यजुर्वेद आदि आदि अलग अलग संख्या गिना रखी है, तो वो भी है। अब उन सब के क्या है ना, हमें परिस्थितियां प्रसंग देखने होते हैं, उसके अनुसार वर्गीकरण ठीक है। अब अन्य वर्गीकरणों को तो हम छोड़ देते हैं, केवल जो 3 प्रकार का वर्गीकरण यहाँ पर किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो वहां पर क्या है कि वेद की जो संरचना है वाक्यात्मक, शब्दात्मक, शब्दों के रूप में या वाक्यों के रूप में, तो शब्दों की या वाक्यों की जो रचना है वो 3 प्रकार की है। उसमें से एक प्रकार की रचना को हम ऋक् कहते हैं, दूसरे प्रकार की रचना को हम साम कहते हैं, तीसरे प्रकार की रचना को हम यजु कहते हैं। मीमांसा में इस प्रकार का स्पष्ट उल्लेख आया हुआ है कि तेषाम यत्र अर्थवशात पाद व्यवस्था सा ऋक्, जहाँ पर अर्थ के अनुसार पादों की व्यवस्था होती है, चरणों की व्यवस्था होती है, वाक्यों के या मंत्रों के अवान्तर विभाग की व्यवस्था होती है, उसको ऋक् कहते हैं या ऋचा कहते हैं या ऋग्वेद कहते हैं। गीतिषु सामाख्या, जिन वाक्यों को हम एक गान विशेष के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, उच्चारण करते हैं, उसको क्या कहते हैं, सामो। और शेषे यजु शब्दा, जो गद्यात्मक है, कंडिकात्मक है ना, गद्य होता है, जैसे गद्य हम पढ़ रहे हैं अभी, तो उसको हम अनुवाक बोल देते हैं, गद्य बोल देते हैं, खंड बोल देते हैं, कंडिका बोल देते हैं। हाँ, तो वो हो गए गद्यात्मक, वो यजु हो गए। तो इस प्रकार से जो शब्दात्मक या वाक्यात्मक जो रचना शैली है वेद की, उसकी दृष्टि से वेदत्रयी शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। ये वेद 3 है। विषय के आधार पर उनको 4 बोल दिया जाता है। ये 4 हैं, वो ज्ञान, कर्म, उपासना, विज्ञान आदि जो भी है ना। तो इसलिए किसी भी जो वाक्य है उसको प्रसंग में ले जाकर के व्याख्यान कर लेना चाहिए। एषां ज्ञान मध्ये प्रेरयित्वा तद्वारा वेदाः प्रकाशिताः, इनके ज्ञान के मध्य में, बुद्धि के मध्य में प्रेरित करके, किसको, वेदों को, तद्वारा, इन ऋषियों के द्वारा वेदों को प्रकाशित किया। तो ये माध्यम बन गए, वेदों के प्रकाशन के, प्रकाशित होने के ये माध्यम बन गए। ठीक है नी। तद्वारा, ये जो द्वारा शब्द है ना, ये भी संस्कृत का ही है, हिंदी में भी तो प्रयोग करते हैं हम, इसके द्वारा, उसके द्वारा। ये जो द्वार शब्द है वो 2 प्रकार का है। एक है अकारांत नपुंसकलिंग, फलम फले फलानी के समान रूप चलेंगे, द्वारम द्वारे द्वाराणी। और एक द्वार शब्द है रेफांत स्त्रीलिंग। तो द्वाह द्वारौ द्वारः, द्वारम द्वारौ द्वारः, द्वारा, द्वारा शब्द तृतीया का एक वचन बन गया। द्वारा माने द्वार से, द्वार
से कह लें या उपाय से कह लें या माध्यम से कह लें, क्योंकि जैसे जिसको हम द्वार बोलते हैं उसका काम क्या है? अंदर बाहर आने जाने का माध्यम या मार्ग या साधन। तो इसी प्रकार से किसी भी कार्य को करने का जो साधन बनता है, जो उपाय बनता है, हम उसको भी द्वार बोल देते हैं। इसके द्वारा, इसके माध्यम से ये कार्य कर लेना चाहिए। तो द्वारा शब्द ये तृतीया का एक वचन है और हिंदी में ऐसा का ऐसा ही बैठा हुआ है। तो कहते हैं इनके ज्ञान के मध्य में, बुद्धि के मध्य में प्रेरित करके, इनके द्वारा, इनके माध्यम से इनको उपाय बना करके वेदों का प्रकाशन किया। तो सत्यम एवं एतत्, जब प्रतिपक्षी इस वाक्य को बोले ना, आपका कहना ठीक है, ऐसा बोलते हैं जब दो व्यक्तियों में चर्चा हो रही हो आपस में, आपका कहना ठीक है, इसका मतलब आपका कहना आधा ठीक है। जब ये कह रहा है ना कि आपका कहना ठीक है फिर अब ये अपनी बात रखेगा, क्योंकि जब तक इस बात को नहीं कहेगा ना कि आपका कहना ठीक है, तब तक वो बोलना बंद ही नहीं करेगा तो इसलिए तात्कालिक जो है ना, उसको थोड़ा शांत करने के लिए कहते हैं कि आपका कहना ठीक है, दबा देगा उसको, ठीक है, आपका कहना ठीक है, हाँ अब मेरी सुन लो कि तुम्हारी बात को मैंने स्वीकार कर लिया, मैं तुम्हारी बात को स्वीकार करता हूँ, है ना। तो वही कह रहे सत्यम एवं एतत्, है ना। तो संस्कृत में एक उक्ति है कि अर्धोक्ति स्वीकारे तो सत्यमिति प्रयुज्यते। जब सामने वाले की आधी बात स्वीकृत हो हमें, तब हम सत्य शब्द का प्रयोग किया करते हैं चर्चा में, वार्ता में, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि सत्य शब्द सर्वत्र ही ऐसे ही आएगा कि आधी बात ही ठीक होगी उसमें। ये केवल चर्चा के प्रसंग में, जब हम चर्चा करते हैं आपस में, हाँ, ये एक व्यावहारिक पक्ष है। तो सत्यम एवं एतत्, हाँ ये ऐसा ही है। अब ये फिर कहता है कि परमेश्वरेण तेभ्यो ज्ञानम दत्तम। चलो, परमेश्वर ने उनको ज्ञान ही दिया ना, ग्रंथ तो उन्होंने लिखे, अपनी बात मनवाना चाह रहा है कि भाई उसने आरंभ में प्रश्न किया था कि लेखनी मसी पात्र आदि साधन कहाँ से मिले उसको, ईश्वर को। तो अब ये स्वीकार कर रहा है, ऋषि दयानंद की आधी बात को स्वीकार करते हुए प्रतिपक्षी कह रहा है कि आपका कहना ठीक है कि ईश्वर ने ऋषियों को ज्ञान दिया, पुस्तकें तो नहीं दी ना, शब्द तो नहीं दिए, शब्द तो उनके अपने हैं, पुस्तकें तो उनकी अपनी हैं, रचना तो उन्होंने अपने आप की है। परमेश्वरेण तेभ्यो ज्ञानम दत्तम ज्ञानेन तैहि वेदानाम रचनम कृतम इति विज्ञायते। ज्ञान ईश्वर से लेकर के इन ऋषियों ने वेदों की रचना कर दी फिर, है ना। यही तो ज्ञान होगा, यही तो जाना जाएगा। हाँ, अब ऋषि दयानंद उसका समाधान करते हैं कि मैं एवं विज्ञाई, माँ एवं विज्ञाई, नहीं इस प्रकार से जानो, ऐसा मत जानो, ऐसा मत सोचो। क्योंकि अब जैसे यही है ना, हम देखते हैं अपने विद्यालय में ही कुछ छात्र ऐसे होते हैं, पढ़ने में बड़े परिश्रमी होते हैं, खूब अच्छा पढ़ते हैं। यदि उनको लिखने का अभ्यास ना कराया जाए तो एक शब्द भी वो लिख नहीं सकते समझ लेंगे वो अच्छा, वाणी से भी अच्छा पढ़ा भी देंगे वो, लेकिन लिख नहीं सकते, एक पृष्ठ भी नहीं लिख सकते वो। का मतलब क्या हुआ कि लिखने का भी ज्ञान कराना पड़ेगा, उसका भी अभ्यास कराना पड़ेगा। और कैसे लिखना, यदि ये भी कहते कि लिखना ना भाई, तो पूरे पृष्ठ को, क्या हरियाणा में कहते हैं ना, बांट के रख देंगे उसको। उनको यही पता नहीं कहाँ से लिखना आरंभ करना है, कहाँ तक लिखना है। इसमें एक हाशिया होता है, इसको छोड़ना होता है, ऊपर भी इतना छोड़ना होता है, नहीं तो सारा लिख डालेंगे ऐसे उल्टे देख करके कि भाई इस पुस्तक को ले जाओ और इसको देख करके लिख लाना। तो वो भी लिखना सिखाना होता है कि देखो यहाँ से पैराग्राफ शुरू करो, जब पैराग्राफ जहाँ से आरंभ होता है तो थोड़ा स्थान छोड़ना होता है, आदि वो सारी चीज़ सिखानी पड़ती है। एक शीर्षक होता है ना, मुख्य एक उपशीर्षक होता है, फिर आदि आदि, तो सारी चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। तो भाई ईश्वर ने ज्ञान तो दे दिया, अब वो ग्रंथ रचना कैसे कर लेगा, वो ग्रंथ रचना का ज्ञान कहाँ से लेगा वो। तो वही कह रहा है, इसलिए कह रहे हैं स्वामी जी मैं एवं विज्ञाई। अब कैसे,
ज्ञानम किम प्रकारकम दत्तम, है ना, प्रति प्रश्न कर रहे हैं स्वामी जी उससे। अच्छा ये बताओ, ज्ञान तो दिया, लेकिन ज्ञान दिया किस प्रकार का, है ना। किम प्रकारकम में बहुव्रीहि है, कह प्रकारः यस्य ज्ञानस्य तत् किम प्रकारकम ज्ञानम, है ना, बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। कह प्रकारः यस्य, यस्य कस्य, ज्ञानस्य, क्या प्रकार है जिसका, वो किम प्रकारकम माने ज्ञान, ये बताओ कि ज्ञान किस प्रकार का दिया। तो कहते हैं वेद प्रकारकम, उसने बताया कि वेद के रूप में दिया। वेद प्रकारः यस्य तत् तद ईश्वरस्य वा तेषाम। अब स्वामी जी उसी के मुख से निकलवाएंगे। देखिए ये भी एक शैली है समाधान करने की, है ना, इधर से प्रश्न करेंगे और उसके मुख से सत्य निकलवाएंगे। अब अच्छा ये बताओ, स्वामी जी प्रश्न कर रहे हैं, वेद उसने कहा सामने वाले ने कि वेद प्रकार रूप ज्ञान दिया। अब स्वामी जी प्रश्न कर रहे हैं तद ईश्वरस्य वा तेषाम, वो जो वेद प्रकार ज्ञान है वो ईश्वर का है या ऋषियों का है, ये बताओ। तो वो कहता है कि जी ईश्वरस्य ही, ईश्वर का ही है। पुनस्ति नहीं, अब स्वामी जी कह रहे हैं पुनस्ति नहीं वो प्रणीता वेदा आहोस्वितैश्च। अच्छा अब ये बताओ कि वेदों की रचना फिर ईश्वर ने की या उन्होंने भी की, ऋषियों ने भी की। यदि ज्ञान ईश्वर दे रहा है सारा का सारा, तो रचनाकार कौन हुआ, ईश्वर हुआ कि वो भी हुए। फिर उसके मुंह से निकलवा रहे हैं यस्य ज्ञानम तेनैव प्रणीता, जिसका ज्ञान है ना, उसी ने इनकी रचना की है। यही बात सामने आती है। तब कहते हैं कि पुनः किमर्था शंका कृता तैरेव रचिता इति। जब भाई तुम अपने मुंह से ही स्वीकार कर रहे हो कि जिसका ज्ञान है रचनाकार भी वही है, रचना करने वाला भी वही है, फिर तुम शंका क्यों कर रहे हो कि तैरेव रचिता इति, उन ऋषियों ने ही रचना की है, ये शंका ही क्यों करते हो तुम। तो कहते जी ज्ञान तो मुझे था पर थोड़ा थोड़ा सा था, हल्का फुल्का सा था, निश्चय करने के लिए शंका कर दी थी आपके सामने, निश्चय करनार्था, निश्चय करने के लिए ये शंका मैंने आपके सामने रखी थी। तो जी 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 बोलिए। ये प्रणीता ये बहुवचन है जी, ये जी बिल्कुल, वेदा प्रणीता। यहाँ पे तेनैव तो वो एक वचन हो गया जी। हाँ अब ये कर्मवाच्य में गया ना वाक्य, कर्मवाच्य के वाक्य बनाए आपने थोड़े से, बनाए हैं जी। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, तेन पठ्यते, तेन पुस्तकम पठ्यते, तेन ग्रंथ रच्यते आदि आदि करके। तो तेन माने ईश्वरेण, ये कर्ता में तृतीया हो गई क्योंकि कर्मवाच्य का वाक्य है। और प्रणीता वेदा ये कर्मवाच्य के, कर्म के हैं प्रयोग। यहाँ जो प्रणीता में जो त प्रत्यय है वो कर्म में है और वेद यहाँ पर कर्म है। वेद तेनैव वेदाः प्रणीता, यदि इसको वहाँ ले जाएं हम तिङन्त में तो तेनैव वेदाः प्रणीयन्ते, वेदों की रचना ईश्वर के द्वारा ही की जाती है। उसी को हमने यहाँ पर त प्रत्यय में दिखा दिया है कि उस ईश्वर के द्वारा ही वेदों की रचना की गई है। आहोस्वित तैश्च, आहोस्वित ये अव्यय है ना, आहोस्वित विकल्प दिखलाने के लिए, पक्षांतर दिखलाने के लिए। जैसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, या फिर, अथवा, है ना, पुनस्तेनैव वेदाः प्रणीताः, तो बताओ उसने ही की, अथवा तैश्च, या फिर अथवा ऋषियों ने भी की। तो तई ही, चूंकि ऋषि अनेक हैं इसलिए बहुवचन आ गया, ईश्वर एक है इसलिए एक वचन है। हाँ जी, हो गया समाधान। और ऐसे आगे भी फिर यस्य ज्ञानम तेनैव प्रणीता, यहाँ पर भी वही बात है, तेनैव प्रणीता। प्रपूर्वक नी धातु, वैसे तो नी धातु जो है ना ले जाने अर्थ में प्रयोग होता है, नयति, ले जाना, इधर से उधर ले जाना किसी सामान को। लेकिन जब प्रपूर्वक नी धातु का प्रयोग होता है तो वो रचना अर्थ में आ जाता है, प्रणयन, है ना, प्रणयन माने रचना। तो यहाँ पर प्र उपसर्ग है और नी धातु है, तो प्रणीता माने रचना की, प्रणीनाय, ऐसा आता है।
तो इसका जो हिंदी भाग है वो कल देख लेंगे, अभी समय हो गया है। और मैंने पहले भी सभी से निवेदन किया था कि एक एक जो ये विषय है ना, जैसे वेदोत्पत्ति विषय चल रहा है हमारा, तो इसमें जितने भी पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष उठेंगे उन सबको अपनी अपनी संचिकाओं में लिख लें, जिससे कि जिस दिन ये विषय पूरा होगा, है ना, एक एक विषय पूरा हो गया तो अगले दिन फिर उस पर चर्चा करेंगे कि इसमें कितने पूर्व पक्ष उठे हैं, उनके क्या क्या समाधान हुए हैं। तो एक एक व्यक्ति से उसको पूछ लिया करेंगे, वो हमारे लाभ के लिए रहेगा जो हम पढ़ रहे हैं, जिससे कि हमारे पास भी वो उपस्थित रहे, है ना। इस दृष्टि से उसका परीक्षण भी हो जाएगा, उसकी चर्चा भी हो जाएगी, और आपस में चर्चा भी थोड़ी कर लिया करेंगे, किन्हीं का कोई शंका समाधान होगा तो इस कार्य को साथ साथ करते रहें अलग से, कि इतने ये पूर्व पक्ष आज उठा, इसका समाधान ये दिया गया, ये शंका आज उठी, इसका समाधान ये दिया गया, और अंतिम दिन फिर चर्चा कर लेंगे उसकी। इसलिए चलिए अब चलते हैं, समय हो गया।